तो सच पुलवामा का यही है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए कभी सेना को भी अगर आप बलि चढ़ा दो तो एक बड़ा सवाल है। इससे देश की अपेक्षा है इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री जी को अपनी सफाई देनी। ये लोग अगर लड़की को छेड़खानी भी करता है तो जय श्री राम का नारा लगा देता है, दुकान भी लूटता है तो जय श्री राम का नारा लगा देता है। तो भगवान राम मर्यादा के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक है, तो उनके नामों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक साधना के लिए क्यों की जाती है? यूपी में अतीक और अशरफ की हत्या होती है। ये हत्या है या साजिश, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शक्ति यादव हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये हत्या है या साजिश है। पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की जाती है 3 पेशेवर नौनिहाल अपराधी के द्वारा। तो सवाल तो स्वाभाविक है कि शासन पर तो सवाल खड़े होंगे, संलिप्तता की बू आती है, जांच होगा तो फलाफल सामने आएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया में यह मान सकता है कि शासन द्वारा रचित रचना का हिस्सा तो नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो फिर आप उसकी हत्या होती है, वही पुलिस की मौजूदगी में। डॉक्टर कहते हैं कि हमको 10 मिनट पहले मोबाइल पे सूचना दी जाती है, कोई रिटर्न हमारे पास लिखित नहीं आया कि क्यों कर उनको जांच कराने के लिए यहाँ लाया जा रहा है। तो सारे सवाल शक के घेरे में आता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, आप हत्या या साजिश है? गुजरात जेल में रहने के बाद कई चीज़ें हुई जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। तो गुजरात में भी शासन बीजेपी की है, बिहार में बीजेपी और कह रही है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहाँ एक ही किस्म के दबंग की दबंगाई चल रही है जो शासन के रॉयल ब्लड से जिनका मिलता जुलता ब्लड है। तो स्वाभाविक है, तो सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। जो बिलबिलाते थे, जो घड़ियाली आंसू बहाते थे पार्लियामेंट के अंदर में मथमुंडन स्वरूप को लेकर के, वो आज रहबरी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल तो उठेगा। और जब व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता है या कानून उसको अपराधी मान लेता है, फिर भी शूट करने का आदेश सजागता प्राणी को कानून भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी शूट किए गए। और सबसे बड़ा विचित्र स्थिति है कि शूट करने वाला व्यक्ति नारा लगाता है जय श्री राम का। उन्मादी संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन, ये लोग अगर लड़की को छेड़खानी भी करता है तो जय श्री राम का नारा लगा देता है, दुकान भी लूटता है तो जय श्री राम का नारा लगा देता है। तो भगवान राम मर्यादा के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक है, तो उनके नामों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक साधना के लिए क्यों की जाती है? तो इसमें तो सारे बू तो आ ही रही है। लेकिन चूंकि ऊपर नीचे दोनों अभी एक ही आकार के लोग बैठे हैं, न्याय कितना मिलेगा तो आने वाला कल पता चलेगा। बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि जो बिहार में अगर हमारी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो ये इनकाउंटर और ये बुलडोजर राज जो बिहार योगी का मॉडल है वो लागू बिहार करेंगे। शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती है, ये बलिदान की धरती है, प्रत्याग और सेवा और रक्षा की धरती है, सूफी संतों की धरती है, जरासंध की धरती है, मौर्य की धरती है। इसलिए इस धरती पर किसी उन्मादी संगठनों का कभी
दाल नहीं गलने वाला है। जिनको जो अपना कसरत करना है कतर करें, परिणाम तो वो भी लोग जानते हैं कि क्या होना है बिहार में। सत्यपाल मलिक जो कि सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए, वो सत्य के इर्द गिर्द घूमता हुआ वो सारी कहीं ना कहीं बातें हैं कि सीआरपीएफ ने मांग की थी एयरक्राफ्ट की, नहीं मुहैया कराई गई, और दुर्गम रास्ते से मूवमेंट करने का आदेश उतने बड़ी टुकड़ियों को दे दी जाती है जो आज तक उतनी बड़ी टुकड़ियां उस रास्ते से नहीं गुजरी थी। आरडीएक्स की भरी गाड़ियां जब उस रास्ते पर घूम रही थी कई दिनों से, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो सच पुलवामा का यही है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए कभी सेना को भी अगर आप बलि चढ़ा दो तो एक बड़ा सवाल है। इसलिए देश की अपेक्षा है कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री जी को अपनी सफाई देनी चाहिए। सतपाल मलिक आरोप लगाते हैं कि गोवा का सीएम टैक्सी से पैसा वसूलता है और उनका तबादला ही कर दिया जाता है। तो लबो लबाब इस देश के अंदर में उन्माद के रास्ते अख्तियार कर करके देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सत्यपाल मलिक ने जब खुलासा किया इस बात का कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा नहीं, था। बिल्कुल प्रधानमंत्री ही नहीं, सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भी जब इन बातों की सूचना दी और कहा कि हमारी चूक का प्रतिफल है, तो कहा चुप रहो। उसके बाद कहीं ना कहीं असद का इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको फिर और दौड़ाने के लिए अतीक का और अशरफ का। नहीं, देखिए पूरी जो सूट वाली जो पॉलिटिक्स है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये सूट वाली पॉलिटिक्स को आप कई एंगल से देख सकते हैं। देखिए देश में मीडिया निर्वस्त्र हो चुकी है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। एक पार्टी एक संगठन को महिमा मंडित करने के लिए बैठा हुआ है। वही स्क्रिप्ट पढ़े जाते हैं जो कार्यालयों से लिख करके भेजे जाते हैं, और ऐसे ही लोगों को उन जगहों पर बैठाया गया है जिनकी मेंटलिटी भी इसी टाइप की है। तो विचित्र स्थिति तो है। समाज का दर्पण कोढ़ बन जाए, समाज का दर्पण एक ही व्यक्ति उसमें चेहरा दिखे, तो ये ठीक नहीं होता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप, जो सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू और उसके बाद असद का इनकाउंटर, उसके बाद कुछ दिनों हमने बाद तो कहा कि पूरी जो सूट पॉलिटिक्स है जिसको देखिए बढ़िया से, तो आपको लगेगा कि पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। तो पहले दाल में काला था लेकिन अब दाल में ही काला, यानी कुछ इस प्रकार का है। शक्ति यादव ने और भी क्या कुछ करे थे शक्ति यादव अपने इस वीडियो में सुना। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।